नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना नॉर्मल दिन दिखाऊंगी। थोड़ी पैकिंग, थोड़ी पढ़ाई और दिल की कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कविता सुनाने वाली हूँ जिसका बहुत सुंदर भाव है और ये कविता लिखी है विकास बंसल ने। तो आपने ज़रूर सुनी होगी इनकी ये कविता, बहुत प्रसिद्ध कविता है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधे खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझे झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझे झोंकोगे। तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यह कविता आत्मविश्वास, संघर्ष और न रुकने की जिद के बारे में है। कवि कहना चाहता है कि उसके भीतर सपने हैं, दिल में कुछ कर दिखाने की आग है। वह जानता है कि वह सूरज की तरह तेज नहीं है, लेकिन दीपक की तरह लगातार जलता रहेगा। यानी वह धीरे धीरे ही सही पर रुकने वाला नहीं है। कवि कहता है कि उसे किसी आसान रास्ते ने नहीं गढ़ा। वह उपजाऊ जमीन में पला हुआ पेड़ नहीं है, बल्कि बंजर मिट्टी में खुद को तपाकर बनाया हुआ इंसान है। उसने मुश्किलों में जीना सीखा है, टूट टूट कर भी खड़ा होना सीखा है। वह पत्थर पर लिखी इबारत की तरह है जिसे मिटाना आसान नहीं है। वह यह भी कहता है कि दुनिया में जितना जहर है उतना सहने की ताकत है उसमें। भीड़ और शोर के बीच भी वह सच कहने की आदत नहीं छोड़ता। वह सागर से भी गहरा है, कोई उस पर कितने ही पत्थर फेंके वह डूबेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहेगा। अंत में कवि कहता है कि अब वह सूख सूख कर मजबूत हो चुका है, दोबारा टूटने या मिटने का डर नहीं है। उसने खुद को अपने हाथों से बनाया है, इसलिए कोई हालात, कोई डर, कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता। हर बार जब जिंदगी उसे झुकेगी, वह तब कर सोना बन जाएगा। यह कविता कहती है, मैं हालातों से बना हूँ, टूटकर भी खड़ा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो आप ज़रूर बताना आपको ये कविता कैसी लगी।
और अगर आपको भी कोई कविता आती हो या किसी के द्वारा लिखी कविता आपको अच्छी लगती हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि मुझे कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब अगला व्लॉग एक नई जगह से होगा, उसी जगह से जहाँ सुकून भी है और मेहनत की असली शुरुआत भी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ और इतनी पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है। तो ठीक है, अगर तैयारी के दौरान आपका भी कोई ऐसा दोस्त है, आपको नोट्स दे, आपको समझाए, आपका सहारा बने, तो आप मतलब बहुत लकी हैं कि आपको ऐसा दोस्त मिला। तो मेरी भी एक दोस्त है जो मेरे साथ ही तैयारी करती है और वह बहुत मोटिवेशन भी देती है मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपका भी एक कोई दोस्त ऐसा है तो आप बहुत लकी हैं और मैं तो बहुत लकी हुई। तो थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।